सभी दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का सलाम कबूल करें और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार भी। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर 2 तारीख को होने वाला है, यानी 2 नवंबर को होगा और ये उर्दू का पेपर होगा। तो हमें आपके लिए एक और खुलासा मिला है प्रेमचंद का नमक का दरोगा। ये आपके सिलेबस में मौजूद है, तो हमने अभी फ़ौरन ही इसको तैयार किया है। उम्मीद है ये आपके बहुत काम में आएगा, आपके सिलेबस में है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि आरपीएससी वालों का 2 तारीख को पेपर है, इनके लिए आप दुआ करें कि ये अपने पेपर में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें और आपकी दुआएं इनके लिए बेहद मुफीद होंगी और अल्लाह ताला आपकी दुआएं सुनेगा। और भगवान से आप प्रार्थना कीजिए कि इन लोगों के आरपीएससी वालों का पेपर ये अच्छा हो, और जब आपका पेपर होगा तो इंशाअल्लाह राजस्थान वाले भी आपके लिए दुआ करेंगे और दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारे भारतीय रहते हैं उनके लिए भी मैं आपसे अपील करता हूँ कि आरपीएससी वालों का सेकंड ग्रेड का उर्दू का पेपर 2 नवंबर का है, इनके लिए आप दुआ करें। मेरी जानिब से भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और अल्लाह ताला आपको अपने इम्तहान में अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए। तो आइए शुरू करते हैं नमक का दरोगा का खुलासा। मुंशी प्रेमचंद बहुत मशहूर अफसाना निगार हैं जो बनारस में पैदा हुए और बनारस में ही आपका इंतकाल हुआ। 1880 में आप पैदा हुए और 1936 में आपका इंतकाल हुआ। मुंशी प्रेमचंद उर्दू अदब के मशहूर तरीन अफसाना निगार हैं जो कि आम हिंदुस्तानियों और ख़ास तौर से देहाती ज़िंदगी पर उन्होंने बड़े मौसर अंदाज में कहानियाँ और अफसाने लिखे हैं। प्रेमचंद ने सीधे सादे, अनपढ़ और गंवार लोगों के जज्बात को अपने कलम से अदा किया है। यूँ तो मुंशी प्रेमचंद के अफसाने और नावल अपना जवाब नहीं रखते, मगर नमक का दरोगा अफसाना प्रेमचंद का बहुत मशहूर अफसाना है जिसमें उन्होंने इंसान की फ़र्ज़ शनासी और ईमानदारी का किरदार पेश किया है। ये इन दिनों का वाक़या है कि जब नमक पर अंग्रेज़ों ने पाबंदी आयद कर रखी थी, यानी बिल्कुल अंग्रेज़ी हुकूमत थी, उन्होंने नमक पर पाबंदी कर दी थी और इसकी तिजारत को भी गैर कानूनी करार दे दिया था उस हुकूमत ने। मुंशी बंसीधर ये इस अफसाने के किरदार हैं। मुंशी बंसीधर को हाल ही में नमक के महकमे में इंस्पेक्टर यानी दरोगा की नौकरी मिली थी। किसको मिली थी? मुंशी धर को, अंग्रेज़ी हुकूमत में, कि जब नमक पे पाबंदी लगा दी थी तो इसमें पुलिस इंस्पेक्टर कौन था? तो आपको जवाब देना होगा, मुंशी धर थे। बाप ने काफ़ी समझाया था, मुंशी धर के बाप ने काफ़ी समझाया था कि बेटा हवा के साथ चलना है, लेकिन बंसीधर के दिमाग में उसूल और फ़र्ज़ को निभाना ही सबसे अहम था। एक रात का वाक़या है कि बंसीधर की आंख शोर की आवाज़ सुनकर खुली। देखा कि बैलगाड़ियों का काफ़िला था जो नदी पार करना चाहता था। बंसीधर ने फ़ौरन जाकर गाड़ियों को रोकवाया और कहा, इनमें क्या लदा है? सब खामोश हो गए। गाड़ी वालों में आपस में चेमा गोइयाँ हुईं और आखिरी गाड़ी में से पंडित आलोपी दैन आंखें मलते हुए हाजिर हुए और बोले, क्या है हुजूर? ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा इस घाट पर नजराना दिए बगैर गुजर जाए, यानी रिश्वत दिए बगैर गुजर जाए। बंसीधर सुन रहे थे तो बंसीधर पर बातों का भी असर नहीं हुआ कि नमक की तिजारत करना कानून जुर्म है और अब तुम मेरी हिरासत में हो। इस पर आलोपी दैन ने बंसीधर को 500 रुपये तक की रिश्वत देनी चाहिए, मगर बंसीधर टस से मस न हुआ और हथकड़ी लगाकर अदालत में इसको पेश कर दिया। आलोपी दैन ने अदालत के अहलकारों को रिश्वत देकर ख़ुद को बाइज़्ज़त बरी करा लिया। देखा आपने ईमानदारी बंसीधर की, कि बंसीधर ने अपनी ईमानदारी का पूरा सबूत दिया और उसको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया, लेकिन वो किसी तरह से बाइज़्ज़त बरी हो गया। और इसके 1 हफ़्ते बाद बंसीधर
को नौकरी ख़त्म होने का नोटिस मिल गया। बंसीधर के बाप इसे बहुत ताने दिए और बुरा भला कहा, मगर अब क्या हो सकता है, सब रो पीट कर बैठ गए। एक दिन बंसीधर के मकान पर एक खूबसूरत और सजा हुआ रथ आकर रुका। इसमें पंडित आलोपीदैन उतरे और बंसीधर के बाप से मिले। बंसीधर के बाप ने उन्हें देखकर बंसीधर को बुलाया। बंसीधर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन आलोपीदैन ने कहा कि आप नाहक बंसीधर को बुरा भला कह रहे हैं। मैंने आज तक ऐसे फर्जशनास और ईमानदार आदमी को नहीं देखा। बंसीधर के बाप ने बंसीधर को बुलाकर कहा, पंडित जी से माफ़ी मांगो। इस पर आलोपीदैन ने कहा कि कैसी माफ़ी? माफ़ी तो मैं खुद मांगने आया हूँ। और एक दस्तावेज़ निकालकर बंसीधर के सामने रख दिया, जिसमें तहरीर था कि पंडित आलोपीदैन ने अपनी कुल जायदाद का मुख्तार ख़ास बंसीधर को मुकर्रर कर दिया। यह था अफसाने का खुलासा। प्रेमचंद के जितने भी अफसाने हैं वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर लिखे हैं, और जो ज़िंदगी में पेश आए वही उन्होंने अपने अफसानों में पेश किया। आपका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, और बड़े घर की बेटी, सौतेली माँ, गिल्ली डंडा, ये आपके बहुत मशहूर अफसाने हैं। इनमें से भी किसी अफसाने पे कोई सवाल आ सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज का वीडियो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।